दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे क्रिकेटरों की शर्मनाक हरकतें, जैसे मार्वल सैमुअल ने बेन स्टोक को अपनी पत्नी को 14 दिन के लिए उनके पास भेजने को कहा, और कैसे और क्यों विराट कोहली ने दी थर्ड अंपायर को धमकी, और एक पूरी क्रिकेट टीम की टीम इंडिया के खिलाफ की गई हरकत ने किया उस देश को बुरी तरह शर्मसार, और महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर के बीच विवाद। तो दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे क्रिकेट इतिहास की 10 शर्मनाक घटनाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, क्रिकेट को जेंटलमैन का गेम कहा जाता है, और इंग्लैंड की टीम इसे किस तरह जेंटलमैन गेम की तरह खेलती है, यहाँ आपको इसका एक नमूना दिखाते हैं। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हुआ कुछ यूं कि सिंगल रन लेने के लिए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज और इंग्लैंड का बॉलर आपस में टकरा जाते हैं, और शायद यहाँ गलती दोनों में से किसी की भी नहीं थी। टकराने के बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जमीन पर गिर जाते हैं और वे अपनी क्रीज से काफी दूर थे। इंग्लैंड की टीम उन्हें रन आउट कर देती है। रुके हुए मैच के दौरान इंग्लैंड टीम को यह फैसला लेना था कि क्या स्पिरिट ऑफ गेम को दिखाते हुए वे क्या रन आउट की अपील वापस लेना चाहेंगे या नहीं, लेकिन इंग्लैंड की टीम ऐसा कुछ नहीं करती और क्रिकेट को शर्मसार करती है। इसमें आप खुद बताएं और कमेंट में लिखें गलती किसकी थी। नंबर 9, शाकिब उल हसन। क्रिकेट के मैदान में अंपायर का फैसला अंतिम माना जाता है, चाहे वह गलत हो या ठीक। हर खिलाड़ी को इसे मानना पड़ता है और उसे इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन बांग्लादेश में एक मैच के दौरान शकीब अपने अहंकार के मद में सब कुछ भूल गई। शकीब जब गेंदबाजी कर रहे थे तो वो बार बार LBW की अपील करते हैं, लेकिन अंपायर हर बार उसकी इस अपील को रिजेक्ट कर रहा है। इस पर शाकिब गुस्से से पागल हो गई और स्टंप पर लात मार देते हैं और बार बार अंपायर से बुरा व्यवहार करते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब वे तीनों स्टंप ही उखाड़ कर बिखेर देते हैं। शकीब के इस बुरे व्यवहार पर उनकी जमकर लानत मलानत होती है और उनके बाद उन पर 3 मैच का बैन भी लगाया जाता है। लेकिन ये ढीठ खिलाड़ी फिर भी नहीं रुका और बाद में भी ऐसी हरकत करता देखा गया। नंबर 8, ऑस्ट्रेलियन टीम। दोस्तों 2006 में चैंपियन ट्रॉफी भारत में खेली गई थी और इसका फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने यह ट्रॉफी जीत ली तो BCCI चीफ शरद पवार ऑस्ट्रेलियाई टीम को ट्रॉफी थमाते हैं। तो ट्रॉफी लेते ही ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग शरद पवार के कंधे को थपथपाकर उसे स्टेज से नीचे उतरने के लिए कहते हैं। हद तो तब हो गई जब डेमियन मार्टिन शरद पवार को धकेलकर नीचे उतारने की कोशिश करते हैं। तो अगले दिन डेनियल मार्टिन और ऑस्ट्रेलियन टीम अपनी इस हरकत की वजह से BCCI से माफी मांगती है। ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड चैंपियन टीम द्वारा ऐसी हरकत करना उनके अहंकार और घमंड को दिखाता है। नंबर 7, केन पोलार्ड। दोस्तों ये घटना कैरेबियन प्रीमियर लीग की है। इवन लुइस बल्लेबाजी कर रहे थे और 98 रन पर खेल रहे थे। उस वक्त उनकी टीम को जीत के लिए 78 रनों पर मात्र 1 रन की जरूरत थी। लुइस डबल या बाउंड्री लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर पोलार्ड एक शर्मनाक हरकत करते हैं। पोलार्ड जानबूझकर बहुत ज्यादा बाउंस कराकर गेंद वाइड करा देते हैं, साथ ही जानबूझकर क्रीज से काफी बार आकर गेंदबाजी करते हैं। इवन लुइस इससे काफी निराश होते हैं और अपनी अधूरी सेंचुरी का जश्न मनाने को मजबूर थे। नंबर 6, दोस्तों वैसे तो क्रिकेट को बदर पुरुषों का खेल कहा जाता है और खिलाड़ी इसे पूरे जोश और जुनून के साथ खेलते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खिलाड़ी मैदान में ही एक दूसरे पर टिप्पणी कर देते हैं, दूसरों को उकसा देते हैं और कई बार बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। और ऐसा ही कुछ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के एक मैच के दौरान हुआ था, जब पाकिस्तान के बल्लेबाज मियां दाद ने डेनिस लिली की गेंद पर शॉट खेला और रन लेने के लिए दूसरे छोर की ओर दौड़ पड़े, लेकिन रन पूरा करते ही उनकी टक्कर डेनिस लिली से हो गई। शायद डेनिस लिली जानबूझकर मियां दाद के रास्ते में आए थे। अंपायर से अपना स्वेटर वापस लेते हुए डेनिस लिली ने मियां दाद को लात मार दी, तो बदले में मियां दाद ने भी अपना बल्ला लेकर मियां दाद की तरफ उछल पड़े। जैसे तैसे अंपायर ने दोनों को शांत करवाया। क्रिकेट के मैदान में ऐसी हरकत शर्मनाक है। नंबर 5, गंभीर वर्सेस धोनी। दोस्तों अक्सर आपने गौतम गंभीर को MS धोनी और विराट कोहली से नाराज होते दिखा है, तो ऐसा ही कुछ इस मैच में भी देखने को मिला। झारखंड और दिल्ली के एक मैच में जब दिल्ली जीत जाती है तो झारखंड के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दिल्ली के सभी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिला रहे थे, तो गौतम गंभीर उन्हें इग्नोर करते हुए सीधा निकल जाते हैं। अब दोस्तों आप ही बताएं गौतम गंभीर MS धोनी से कितनी नफरत करते हैं, जो उनसे हैंड शेक किए बिना ही
आगे बढ़ जाते हैं और विराट के साथ भी गाहे बगाहे उनके किस्से आपके सामने आते रहते हैं। नंबर 4, बांग्लादेश अंडर 90 टीम। दोस्तों 2020 का अंडर 90 वर्ल्ड कप बांग्लादेश के लिए सुनहरी मौका था, जब इस वर्ल्ड कप में ट्रॉफी को बांग्लादेश ने अपने नाम किया, लेकिन बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने जीत के जोश में ऐसा कर दिया जिसे इसे क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे शर्मनाक पल बना दिया। बहुत ही रोमांचक और नजदीकी मैच में बांग्लादेश ने भारत को हराने के बाद बांग्लादेश के सभी खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ मैदान में आ जाते हैं और कई बांग्लादेश के खिलाड़ी भारतीय प्लेयर पर गंदे कमेंट करने लगते हैं, तो बात हाथापाई पर आ जाती है और आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। जाहिर है लड़ाई में कुछ भारतीय खिलाड़ी भी शामिल थे, लेकिन क्योंकि शुरुआत बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने की थी और भारतीय खिलाड़ियों को उकसाया था, इस सब के लिए बाद में बांग्लादेश के कैप्टन को माफी भी मांगनी पड़ी थी। नंबर 3, तनवीर अहमद वर्सेस बेन कटिंग। सीपीएल के एक मैच के दौरान तनवीर एक यॉर्कर से बेन कटिंग को आउट कर देते हैं और इसके बाद तनवीर अपनी दोनों हाथ की मिडिल फिंगर दिखाते हैं। यह एक खिलाड़ी के लिए बहुत ही शर्मनाक हरकत है। हालांकि 2022 के एक पीएसएल मैच में कटिंग भी 6 लगाकर मिडिल फिंगर दिखाते हैं और तनवीर से इसका बदला लेते हैं, लेकिन तनवीर ने एक बार फिर कटिंग को आउट करके मिडिल फिंगर दिखाकर सेलिब्रेशन किया। अब दोस्तों आप ही इस पर अपनी राय दीजिए। नंबर 2, विराट कोहली माइक कंट्रोवर्सी। दोस्तों विराट कोहली बहुत ही अग्रेसिव प्लेयर हैं और कई बार अपनी इसी अग्रेसिव अप्रोच के कारण भी विवाद में फंस जाते हैं। 2021 में टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के दौरे पर थी। तीसरा टेस्ट केप टाउन में हो रहा था और तीसरा दिन था। अश्विन की बॉल पर डीन अलगर को फील्डिंग अंपायर आउट दे देते हैं, पर डीन अलगर डीआरएस लेते हैं जिसमें उन्हें नॉट आउट दे दिया जाता है। दोस्तों कोहली इससे इतना गुस्से में आ जाते हैं कि वे स्टंप माइक के पास जाकर कमेंटेटर से कहते हैं कि अपनी टीम पर फोकस कीजिए, नहीं कि दूसरी टीम पर। केवल 11 खिलाड़ी नहीं, आज पूरा देश हमारे खिलाफ खेल रहा है। कोहली के इस एक्शन से काफी कंट्रोवर्सी पैदा हुई और माना गया कि एक सीनियर प्लेयर के तौर पर विराट कोहली को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नंबर 1, दोस्तों मार्वल सैमुअल और बेन स्टोक के बीच यह विवाद 1915 से शुरू हुआ था। 1915 में एक मैच में सैमुअल बेन स्टोक को आउट करने के बाद उसे सल्यूट करके मैदान से विदा करते हैं और उसके बाद 2016 T20 वर्ल्ड कप के मैच के दौरान भी इनके बीच काफी विवाद देखने को मिलता है और दोनों ओर से एक दूसरे पर टिप्पणियां की जाती हैं। 2020 के आईपीएल शुरू होने से पहले सभी खिलाड़ियों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना था। बेन स्टोक्स ने 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहने को बड़ा कठिन बताया और कहा कि वे अपने दुश्मन को भी क्वारंटाइन में रखना पसंद नहीं करेंगे। इसके बाद स्टोक्स बताते हैं कि उसके भाई ने मैसेज करके उनसे पूछा कि क्या वे मार्वल सैमुअल के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहेंगे, तो स्टोक्स कहते हैं कि वे उनके साथ भी ऐसा नहीं करना चाहेंगे, पर सैमुअल को उनका यह मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर लिखा कि अगर आप 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में हैं तो आप 14 दिन के लिए अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसे 14 सेकंड में जमैकन बना दूंगा। सैमुअल का यह बयान बहुत ही घिनौना और शर्मनाक था। तो दोस्तों ये थे क्रिकेट मैदान के कुछ शर्मनाक मोमेंट। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।